अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का यही कहना है कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, उनको कुछ सीरियसली संजीदा होकर सोचना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो मार्स पर जाने के प्रोग्राम कर रही है। इतनी एडवांस क्वांटम फिज़िक्स के अंदर दुनिया जो है वो बड़ी आगे चली गई है और हमारे हालात ये हैं, हमारी आईटी की हालत इस वक्त ये है कि हमारे सादा मैसेज जो ऑडियो और वीडियो हैं वो भी नहीं पहुंचते। और यहाँ कि आप दुनिया 5G और 6G के टेस्ट कर चुकी है, दुनिया चल रही है, उसके ऊपर अपने रोबोट्स अपनी मशीनें चला रही है, उसके ऊपर अपने सनतें उन्होंने लेकर खड़ी कर दी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ अभी तक 2G मुसलसल नहीं चल रहा। बोया पेड़ बबूल का था, आम कहाँ से होए, चिपको रहेगा मोबाइल में तो काम कहाँ से होए। अच्छा बात नहीं है। अगर पाकिस्तान हट जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखिएगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। अच्छा, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। यानी इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा, डील करेगा। अच्छा, उसकी डील क्या होगी? या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा। मार्केटें बंद करवाई हुई है, पुलिस फिर रही है। और बताओ भाई कि आम आदमी की जिंदगी क्या है इधर पुलिस राज है या गुंडा राज है? हमें नहीं, या हुकूमत राज है? कौन सा राज चल रहा है? अवामी राज नहीं है। बात तो सही है। और मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने उस कंट्री को, अफ्रीका को बताया कि हमारे मुल्क में इस बंदे ने धमाके किए या लोगों की जान जाया की, तो इसको पकड़ना है। उधर की सिक्योरिटी अदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में आज तक हुकूमतें लूट के और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में तबाही करके, और सर आप अल्ताफ हुसैन साहब का तो नाम सुना होगा, लंदन में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर पता नहीं कितने 100 लोगों का मुकदमा है, कितने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली बरतानिया से उसे लाने के लिए। क्या ला सके हो आप बरतानिया से? नहीं। कंपैरिजन की बात करने लगे हैं। नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंबर हाशमी, जिनसे हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ इंडिया से एक बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं, तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर यानी दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी उधर इंडिया टेस्ट में हो रहे हैं, हाँ। तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ। ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ
हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम ठीक है? चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये यानी blame हम है। टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की protest भी खुद नहीं कर और सकते। प्रोटेस्ट भी खुद नहीं हम कर कुछ भी सकते। खुद नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी इल्जाम। गलतियों को नहीं मानते, ठीक है। हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं चाहे ताकि हमारी इस्लामाबाद जान हो, नहीं छूट जाए। हाँ। इस्लामाबाद हो, बलोचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, ठीक है। बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की Involvement हुई है, है, बिल्कुल। रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। ठीक और है। चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, ठीक तो है। ये शर्म की बात नहीं है। कितने बिल्कुल। हम सोए हुए हैं, है। हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने अब क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हैं हम। ठीक है। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतशार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं। ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब और हम वही धड़ल्ले बात है से ना मान रहे हैं ये कि बात। हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कह दें कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात हटा। मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें। इंडिया आप इंडिया की आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, ठीक है। वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे ठीक है। और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से ठीक है। एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। था, ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने हाँ पॉइंट जी, आउट मैं किया। बताती हूँ ना, हाँ। ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया है, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। ओ, ये बड़ी अचीवमेंट है, ये बड़ी बात। बहुत बड़ी, आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता रही हूँ। ठीक है, वो और तो यहाँ कहते हैं पे घर में घुस के हाँ। रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेस्ट चल रही है। ठीक है। उसकी सूरत हाल ये है कि अब जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, हाँ। उनका कहना ये है कि हमारा 200-300 बंदा मारा गया, ठीक है। और हुकूमत ये कह रही है 2-3 मारे गए हैं। ठीक है। 200-300 मारा गया है या या 2-3 मारे गए हैं, एक इंसान के मरने का दुख जो है ना वो बराबर ही होता है। ऐसे ही है। जिसकी जान गई है, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, इधर सवाल ये है कि 200-300 मारा गया हो, जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे 200-300 जितने कारकुन भी मारे मारे गए गए हैं या जो गवर्नमेंट किसान- कह रही है 2-3-4 लोग मारे गए हैं। मुझे ये बताएं वो पकड़े जाएंगे? हाँ, सवाल ये है कि जितने भी मारे गए हैं, जिन्होंने मारा है, जो जिम्मेदार है, क्या उन्हें सजा मिलेगी? हम हर चीज में कंपैरिजन का हमें शौक है ना, इस चीज में कंपैरिजन करें। ठीक है। वो अपने 20-20 साल पुराने जो इवेंट्स हुए हैं, उनके मुजरिमों को वो नहीं छोड़ते। ठीक है। और हमारे पास अभी जो हो रहे हैं, हम अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे, इंडिया पे डाल के हम चुप कर जाएंगे, ठीक हम हो गया। जान छुड़ा लेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होगी। ठीक 2025 चल रहा है और यहाँ पे अभी तक जो है हम मुसलसल स्टेप बैक कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और हर लिहाज से जो है। अब जो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं उनको कुछ सीरियसली संजीदा होकर सोचना पड़ेगा कि दुनिया जो है वो मार्स पर जाने के प्रोग्राम कर रही है। इतनी एडवांस क्वांटम फिज़िक्स के अंदर दुनिया जो है वो बड़ी आगे चली गई है, और हमारे हालात ये हैं, हमारी आईटी की हालत इस वक्त ये है कि हमारे सादा मैसेज जो ऑडियो और वीडियो हैं वो भी नहीं पहुंचते। और यहाँ कि आप दुनिया 5G और 6G के टेस्ट कर चुकी है, दुनिया चल रही है, उसके ऊपर अपने रोबोट्स, अपनी मशीनें चला रही है, उसके ऊपर अपने सनतें उन्होंने लेकर खड़ी कर दी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा कर दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ अभी तक 2G मुसलसल नहीं चल रहा, तो कंटिन्यूटी इनको लानी पड़ेगी संजीदगी के साथ। ये जो मामलात हैं अब इनको कहीं ना कहीं, अगर आप मुहिब वतन हैं, सही मानों में देखें, मुहिब वतन तो वही है जो वतन को ऊपर लेके जाएगा। आप मुसलसल स्टेप बैक करते जा रहे हैं, स्टेप बैक करते जा रहे हैं हर चीज़ के अंदर। और फिर ये है कि अब आप ये इल्ज़ाम लगाएं इस चीज़ का कि जी ये इंतशार है। देखें 24-25 करोड़ आवाम इंतशार नहीं कर सकती, ना ये इंतशार होता है। तो अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं, इनका बहाना बनाकर आप पीछे नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि पहले से बड़ा चोर आप दोबारा लेकर आ जाएं, पहले से बड़ा जो है वो धोखेबाज और बेईमान बंदा तो आप आगे लेकर आ जाएं, सिर्फ इस वजह से कि आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, अपनी करप्शन बचाना चाह रहे हैं, अपने झूठ छुपाना चाह रहे हैं, और अपनी जो अयाशी हैं उनको आप लेकर चलना चाह रहे हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन
मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।